गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल पांडे। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली 6 AM पर आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो हमेशा की तरह एक और नया प्रैक्टिस सेट है। अपने दोस्तों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। घोंसला, क्या क्वेश्चन है? घोंसला का बहुवचन बताना है। घोंसला का बहुवचन, तो घोंसला का बहुवचन होता है घोंसले। ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बता दूं, ये पूछता है आपको कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। और साथ में अगर आप कभी संस्कृत का पेपर दे रहे हो तो संस्कृत में अगर आपसे पूछ ले वचन कितने होते हैं, तो फिर आप बताएंगे तीन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक वाक्य में सही है, मतलब सही शुद्ध वाक्य को पहचानना है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। हमें परस्पर से, परस्पर में, तो पहला ही इसमें सही है कि हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध था, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। किसका? भगवान का क्या बताना है आपको? स्त्रीलिंग बताना है। तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती होता है। क्या होता है? भगवती। इसमें ये बताना है कि किस में त्रुटिवाचक शब्द है। कौन सा? क्या बताएं? प्लेटो बिल्कुल सही है, आत्मवादी सही है, प्रत्ययवादी सही। दार्शनिक कैसे लिखते हैं? दार्शनिक, 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 ये नहीं आएगी और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तब ए सही हो जाएगा। तो ए अशुद्ध दे रखा है इसमें। अब इसमें से किस में पुनर्जागरण सही लिखा हुआ है? पुनर्जागरण, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये फोर्थ में सही है। अब आप कहेंगे कि सर ये ना के ऊपर क्यों नहीं लगाया इसमें, जो हमने रेफ, इसे कौन सा कहते हैं? रेफ वाला रहा। तो अगर आप इसे ना के ऊपर लगाएंगे तो इसे पढ़ा जाएगा पुनर्जागरण, तो ये गलत पढ़ा जाएगा। तो शुद्ध क्या होता है? पुनर्जागरण। जब जिस वर्ड के बाद रा वर्ण जहाँ आए तो उसके अगले वाले पे चढ़ जाता है, तो पुनर्जागरण। तो ना के बाद आ रहा है तो जा पे आएगा, इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें कई सारी आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। स्पर्शी, अघोष, महाप्राण, मूर्धन्य। अब इसमें पूछ रहा है कि मूर्धन्य कौन सी है। पहले मूर्धन्य छांटो। ता क्या होता है आपका? ता होता है आपका दंत। क्या? दंत होता है, तो ये तो कट जाएगा। प फ ब ब म, ये क्या होता है? ओष्ठ होता है, ये भी कट जाएगा। मूर्धन्य कौन सी बच गई? ये बच गई और ये बच गई। अब कौन सा बताना है आपका? आपको बताना है महाप्राण। क्या? महाप्राण। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड़, फिर आता है ढ और ढ। ठीक है, तो आपका ये ठा है, तो ठा आपका महाप्राण में आएगा। किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये त थ द थ न, ये भी इसमें ही आता है। ये दोनों एक ही साथ आते हैं, किसमें? दंत में आते हैं। और ये प फ ब भ म इसमें अलग आता है। और आपसे पूछ ले कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जिनको बोलने में थोड़ा मतलब तेज लगाएं, जैसे ख, घ और का बोलोगे क, ग, ये इसमें कम लग रहा है। तो जिसमें कम लगता है तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। जिसमें ज़्यादा प्राण लगते हैं, ज़्यादा वायु की जरूरत होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। या किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन आप याद कर सकें तो याद कर लो, होते हैं आपके महाप्राण। अल्पप्राण होते हैं 1, 3, 5 आपके किसी भी वर्ग के ये वर्ण। ठीक है, अघोष कौन से होते हैं आपके? किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। स्पर्शी कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता है? वो बतलाता है विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। ठीक, ये दो चीज याद रखिएगा। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, तो वहाँ क्या, कौन सा अलंकार होगा आपका? जहाँ अर्थ में निहित हो। कहाँ पे? अर्थ में, तो वहाँ हो जाएगा आपका अर्थ में कह रहे हैं तो अर्थालंकार। और वैसे भी उपमा अलंकार किसका भाग होता है? अर्थालंकार का। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये आपके किसके होते हैं? अर्थालंकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पुराने चावल, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी से कहते हैं ना ये तो पुराना चावल है, मतलब इसको तो बहुत अनुभव है, इससे बहस मत करना, ये तो बहुत पुराना चावल है इस फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अरण्य का समानार्थी? अरण्य का समानार्थी होता है कानन।
या विपिन या कांतार, ये किसके होते हैं? आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। किसके? जंगल। ठीक है। पावक किसको कहते हैं? हम कहते हैं अग्नि को। अग्नि कैसी होती है? पावक होती है। अग्नि का और पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है। क्या होता है? अनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब इसमें क्या आ रहा है आपको? सा आ रहा है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया, जिसमें भी इस तरीके से सा आता है उसमें क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। और जिसमें उत्प्रेक्षा में कैसे क्या पहचान करते हैं? ज्यों त्यों, इस तरीके के जब आते हैं तो वो किस में आएगा? उत्प्रेक्षा में आएगा। जन जानहु मन मानहु, ये सब उत्प्रेक्षा के। और यमक में क्या होता है? यमक में होता है जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु शब्द का बहुवचन बताना है, तो वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। तो बहुत सारे लोग ये लगा देते हैं, तो इसे मत लगाइएगा, ये ए लगता है, वस्तुएं, ये सही होता है। ठीक है। शुद्ध शुद्ध में भी पूछ लेता है इसे। लघु का समानार्थी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लघु का समानार्थी। तो लघु का समानार्थी क्या होगा? छोटा। लघु मतलब छोटा ही तो होता है, लघु का मतलब छोटा। ठीक है। और लघु का विलोम पूछ लेता तो आपका हो जाता दीर्घ। कहीं ऐसा नहीं कि लघु का विलोम पूछ ले और आप बड़ा करें, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा किसका होता है? बड़ा होता है छोटा का। छोटा का बड़ा हो सकता है। अगर लघु है तो उसका विलोम तो दीर्घ होगा, मगर उसका समानार्थी छोटा हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिए, कन्फ्यूज होते हैं लोग और नंबर बहुत ईजीली कट जाते हैं। इसमें से कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? पाली। पहली हमारी लोक भाषा, ये बोला जाता है कि पहली हमारी लोक भाषा कौन सी? पाली। फिर कौन सी आई? प्राकृत। फिर कौन सी आई इसके बाद? प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश। और फिर आई अवहट्ट। अब फिर उसके बाद आई अपनी हिंदी। क्या आई? हिंदी। ठीक है। गर्व करना का मतलब होता है, मुहावरा पूछा है, गर्व करना मतलब ऐंठ कर चलना। क्या? ऐंठ कर चलना। गर्व करने का मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता दिन काटना या ओले पड़ना या डींग हाँकना। क्या होगा गर्व करना का अर्थ या मुहावरे का अर्थ? क्या होगा? ऐंठ कर चलना। ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का क्या विलोम हो जाएगा? कृतज्ञ। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स का हो जाता है जुगुप्सा। क्या हो जाता है? जुगुप्सा। ठीक है। और रस आपके कितने होते हैं? 9। और रस संप्रदाय के जनक कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने रस हैं? 8। और रसराज किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। और किसने माना है श्रृंगार रस को रसराज? भोजराज जी ने। किसने? भोजराज जी ने। तो ये 3-4 पॉइंट है, इन्हें याद रखिए। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल के पर्यायवाची होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। तोय, बार, अम्बु, नीर और जल। तोय, बार, अम्बु, नीर, जल। तो इसमें पीयूष जो दे रखा है, ये इसका क्या होता है? अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का। अब जिस जल के पर्यायवाची में अगर मैं जा लगा दूं, क्या लगा दूं? ज, तो ये किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? कमल के। और दा लगा दूं तो किसके हो जाते हैं? बादल के हो जाते हैं। और धा लगा दूं तो किसके हो जाते हैं? समुद्र के हो जाते हैं। अगर जल के पर्यायवाचियों के पीछे, जैसे नीरज, अब ये क्या इसका होगा? कमल का हो गया। अगर मैं जा हटा के क्या लगा दूं? दा, नीरद, तो ये बादल का हो जाएगा। अगर मैं दा हटा के धा लगा दूं तो ये किसका हो जाएगा? नीरद, समुद्र का हो जाएगा। इसी तरीके से इनके भी पीछे लगा के आप देख सकते हो। तो बहुत आसानी से याद करने की ट्रिक है ये। इसमें से कौन सा तत्सम है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज, विदेशज। तो संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें कहते हैं तत्सम। तो इसमें कौन सा है? भ्राता, या जिन्हें बोलने में ना आपको कठिनाई हो। अब जैसे कान, बयार, सब, ये तो बहुत आसानी से। भ्राता थोड़ा टाइम लग रहा है ना, थोड़ा आवाज़ में मतलब घिसट के निकल रही है, इस तरीके से देखो। तो जहाँ पे भी आपको जोर पड़े आवाज़ के ऊपर, क्या पड़े? जोर, या जो और तीनों से अलग थोड़ा भारी या टाइम ले बोलने में, उसे कहेंगे आप तत्सम। और जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं, संस्कृत के
शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। क्या? तद्भव। जैसे कान किसका तद्भव है? कर्ण। कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है। बागीस, बागीस का संधि विच्छेद करना है, तो ये आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब देखिए 3 का 1 हो जाता है, तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में ट्रांसफर हो जाता है, इस तरीके से याद रखिए। तो क, ख, ग, तो गा का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। तो बाक धन ईश, क्या हो जाएगा? बाक धन ईश। ठीक है। अब इस तरीके से आप गा का क्या होना है? का होना है, तो ये दोनों तो कट गए। अब बाक धन ईश, इसमें भी ईश भी, मगर हम हमेशा ये ईश लिखते हैं, बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा नहीं आती, ये भी कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा करेंगे। ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? ये तो आपको आता ही होगा मैक्सिमम। तो इसमें कौन सा है? बहुब्रीहि समास है दशानन में। ठीक है। कर्मधारय कहाँ होता है? जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन, गगन कैसा है? नीला है। क्या है? नीला है। ठीक है। और देव कहाँ होता है? जहाँ संख्यावाचक होता है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कर्मधारय और द्विक क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं। किसके? समानाधिकरण तत्पुरुष। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि समानाधिकरण और तत्पुरुष के कौन सा भेद है, और ये दोनों ही अगर ऑप्शन में दे रखे हों और तीसरा ऑप्शन ये सभी न दे रखा हो और 4 ऑप्शन अलग अलग हों, तो कर्मधारय भी लगाएंगे सबसे पहले, बाद में द्विग लगाएंगे आप। तत्पुरुष के ये भेद हैं। और तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। कौन सा? दूसरा। ठीक है। उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। ठीक है। सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसमें होगा आपका श्लेष। जहाँ शब्द एक बार आए, सुब्रन कितनी बार आए? एक बार। कवि के लिए अलग मत अर्थ है, व्यभिचारी और चोर के अलग। कवि के लिए क्या है? मतलब अद्भुत वर्ण, अच्छे वर्ण या अलग वर्ण जो होते हैं ना शब्द, वो होते हैं सुब्रन। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री होता है। सुवर्ण का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। चोर के लिए क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, या चंदू के चाचा चंदू की चाची को, वो वाला आप, या खड़क सिंह के खड़कने से, इस तरीके के जो एग्जाम्पल आते हैं वो अनुप्रास में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे जीता ही न जा सके उसे कहेंगे आप अजेय। क्या कहेंगे? अजेय। ठीक है। और जिसका कोई शत्रु हुई नहीं हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। और जो कभी न मरे उसे कहेंगे आप अमर। ठीक है। बेइज्जती करना का मतलब होता है पगड़ी उछालना। बेइज्जती करना का क्या मतलब होता है? पगड़ी उछालना। किए गए उपकार को मानने वाला, तो इसे कहेंगे कृतज्ञ। और किए गए उपकार को अगर इसमें बीच में लिख दें ना मानने वाला, तो हो जाता है कृतज्ञ। मगर किए गए उपकार को मानने वाला है तो क्या हो जाएगा आंसर? कृतज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? तो भूतकाल का कौन सा वाक्य? यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ये कौन सा भूतकाल हो गया? ये हो गया हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मोहन पास होता तो रोहन भी खुश होता। इस तरीके से अगर जब वाक्य आते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। और ये भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। वर्तमान काल, वो भूतकाल होता है 6 प्रकार का, वर्तमान काल 5, और भविष्य काल आपका होता है 3 प्रकार का। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। और चौथा दे रहा है, उसका प्राण निकल गया। उसका नहीं होता, उसके प्राण होते, उसके प्राण निकल गए। और प्राण हमेशा नित्य बहुवचन होता है, इसे भी क्वेश्चन को याद रखें, नित्य बहुवचन होता है प्राण। ठीक है। और कभी कभी आपसे कहेगा सज्जन, सज्जन इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं, 2 बार आधा आधा जा लगता है। ठीक है। वचन किसका बोध कराते हैं? प्राणी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध क्या कराते हैं? वचन। और हिंदी में वचन कितने? 2, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने बताए मैंने आपको? 3। ठीक है। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण और दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अब देखिए दंत कौन कौन सी होती हैं? त, थ, त, थ, 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 न। अब ये तो होती नहीं, ये तो मूर्धन्य होती है आपकी, ये आपका ओष्ठ होती है। अब महाप्राण पूछ रहा है,
तो महाप्राण कौन सी होती है? दूसरी और चौथी। ये कौन सी अल्पप्राण है? तात कौन सी? अल्पप्राण। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? था हो जाएगा। ठीक है। अघोष कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था पहली और दूसरी। और सघोष कौन सी होती है? तीसरी, चौथी, पाँचवा वर्ग। ठीक है। स्पर्शी कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं। जो क च ट त प 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट फाइनल हुआ। तो इसी के साथ प्लीज़ हम लोगों की मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन जो है वो ये है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के प्रकार बताओ कि कितने प्रकार होते हैं, और ये बताना है आपको संज्ञा के प्रकार अर्थ के आधार पर। तो इसी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस बात के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।